Good morning, class. How are you? सब बढ़िया है? Everything is okay? Fine. तो हमारा क्या चल रहा था? मिनरल्स, है ना? मिनरल्स, खनिज. चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए. कुछ क्वेश्चन हो जाए कुछ क्वेश्चन. चलो पहला क्वेश्चन, कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ पर एमपी में पाया जाता है? एमपी में कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? जल्दी. कॉपर मलांज खंड, है ना? मलांज खंड में. कहाँ पर? मलांज खंड. रॉक फास्फेट कहाँ पर? जावा में. कहाँ पर? जावा में. क्या बनाने के काम आता है? फर्टिलाइजर, उर्वरक. क्या बनाने के काम आता है? उर्वरक, है ना? खाद जिसको हम बोलते हैं, उर्वरक बनाने के काम आता है. मिनरल्स, है ना? उर्वरक बनाने के काम आता है. लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? कटनी, जबलपुर, सतना में, है ना? चूना पत्थर में कौन सा रैंक है एमपी का? थर्ड. कौन सा है? थर्ड, है ना? और ग्रेफाइट, डायमंड कहाँ पर पाया जाएगा सबसे ज्यादा? एमपी के पन्ना में डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा. ठीक है, डायमंड. फाइन. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट की बात करेंगे आज हम यहाँ पर. ठीक है, ग्रेफाइट देखा होगा. पेंसिल देखी है ना? पेंसिल के जो अंदर होता है कोयला, उसे ये ग्रेफाइट कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्रेफाइट. ठीक है, तो ये किस काम आता है? ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल बनाने का आता है. इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी ये काम आता है. इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी काम आता है. ठीक है, इसका जो एरिया है, ग्रेफाइट का एरिया है, कौन सा है? एरिया जो है वो बैतुल है. एरिया क्या है? बैतुल एरिया है. और इसका यूज कहाँ पर करते हैं? मेकिंग पेंसिल इंडस्ट्री लाइक दिस. ओके फाइन. नेक्स्ट, यूरेनियम. बात करें यूरेनियम की, तो यहाँ पर यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम है ना? यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? इसका जो ओर है, उसका जो अयस्क है ना, क्या है? ओर या अयस्क. इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पिंच एंड क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ब्लेंड. क्या हो जाएगा? ब्लेंड हो जाएगा. पिंच और ब्लेंड. ठीक है, फ्रॉम एरिया कौन सा हो जाएगा? शहडोल. कौन सा एरिया हो जाएगा? शहडोल हो जाएगा. ठीक है, बैतूल, यूरेनियम, पिंच, ब्लेंड और शहडोल. बैतूल, यूरेनियम, पिंच, ब्लेंड और शहडोल. ठीक है, यूरेनियम, ये ग्रेफाइट, बैतूल, यूरेनियम, पिंच, ब्लेंड और शहडोल. फाइन. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एस्बेस्टस. कौन सा देखते हैं? एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है? एस्बेस्टस. ठीक है, क्या हो जाता है?
एस्बेस्टस, एस्बेस्टस है ना, क्या चीज, एस्बेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, झाबुआ में, कहाँ पर, झाबुआ में ये पाया जाता है। अब झाबुआ में 3 प्रकार के जो मिनरल्स है वो हम पाए जाते हैं। कौन कौन से 3? एक तो एस्बेस्टस हो गया है ना, एक तो मैग्नीज हो जाएगा, एक रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या होता है, 3 प्रकार के जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से झाबुआ में? पहला रॉक फॉस्फेट है ना, रॉक फॉस्फेट, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट और मैग्नीज। मैग्नीज के बाद जो होता है वो 3rd नंबर पर कौन सा होता है, एस्बेस्टस। ठीक है, कौन कौन सा, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, रॉक फॉस्फेट और मैग्नीज। ये 3 चीजें झाबुआ में पाई जाती, 3 चीजें ये एक साथ झाबुआ में, रॉक फॉस्फेट, फॉस्फेट है ना, रॉक फॉस्फेट और जो है मैग्नीज, मैग्नीज और ये हो जाएगा एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। ठीक है, तो ये 3 चीजें एक साथ झाबुआ में पाई जाएगी। निम्नलिखित में से झाबुआ में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ये मिनरल्स खनिज पदार्थ पाए जाते तो ये बताओगे है ना, इनमें से है ना। तो ग्रेफाइट कहाँ पर, बैतूल में। क्या बनाना, पेंसिल बनाने के काम आता है, पेंसिल बनाने के काम आता है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका यूज किया जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने के काम आता है। यूरेनियम पिंच और ब्लांड, इसका आयरन जो अपना है, और अयस्क है, अयस्क क्या है, पिंच है, ब्लांड है। शहडोल डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम मिलता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहाँ पर, झाबुआ में। झाबुआ में और कौन कौन सी चीजें मिलते हैं, रॉक फॉस्फेट मिलता है, मैग्नीज मिलता है और एस्बेस्टस मिलता है। क्या मिलता है, एस्बेस्टस मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। अब आगे की बात करते हैं हम, अगला और क्या क्या है, ग्रेफाइट बैतूल, जीबी रोड करके बोलते हैं, ग्रेफाइट बैतूल, यूरेनियम शहडोल यूएस, ग्रेफाइट जीबी रोड यूएस में है ना। ट्रिक के भरोसे ज्यादा मत रहना, याद ही करना है ना। यस, चलो नेक्स्ट हमारा आता है फेल्सपर। क्या होता है, फेल्सपर, है ना, फेल्सपर, जबलपुर शहडोल, जबलपुर शहडोल। फेल्सपुर कहाँ पर पाया जाता है, जबलपुर और शहडोल में। फेल्सपुर कहाँ पर पाया जाता है, जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। मार्बल की बात करते हैं। मार्बल मतलब क्या होता है, मार्बल मतलब क्या होता है, संगमरमर, क्या होता है, मार्बल मतलब क्या होता है, संगमरमर। मार्बल मतलब क्या होता है, संगमरमर। ठीक है, मार्बल मतलब क्या होता है, संगमरमर। मार्बल 2 प्रकार के होते हैं, एक व्हाइट होता है, एक ग्रीन होता है। संगमरमर के जो पत्थर होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक व्हाइट होता है और एक ग्रीन होता है। व्हाइट और ग्रीन। ठीक है, तो व्हाइट कहाँ पर पाया जाता है, व्हाइट मार्बल कहाँ पर पाया जाता है, ये सफेद संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है, ये जबलपुर में। कहाँ पर पाया जाता है, जबलपुर में पाया जाता है। और इसके बात करें ग्रीन मार्बल ग्रीन मार्बल कहाँ पर पाया जाएगा, ग्वालियर में। कहाँ पर पाया जाएगा, ग्वालियर में। ग्रीन मार्बल कहाँ पर, ग्वालियर में। ग्रीन मार्बल कहाँ पर, ग्वालियर में। जी से ग्वालियर, जी से ग्रीन, जी से ग्वालियर, जी से ग्रीन, जी से ग्वालियर। ठीक है, ग्रीन ग्वालियर, ग्रीन ग्वालियर है ना। व्हाइट मार्बल जबलपुर, ठीक है, व्हाइट मार्बल जबलपुर, ग्रीन मार्बल ग्वालियर। ठीक है,
तो संगमरमर कहाँ पर, यह जो है संगमरमर अनेक प्रकार की खूबसूरत चीजों को बनाने के लिए काम में आता है। संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर है ना। और जो है कलर्ड, तो अब स्लेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्लेट की। ये फेल्सपर हो गया, फेल्सपर हो गया जबलपुर और शहडोल में, जबलपुर और शहडोल में। मार्बल कहाँ पर? व्हाइट मार्बल जबलपुर और ग्वालियर में मिलता है, जबलपुर और ग्वालियर में मिलता है, जबलपुर और ग्वालियर में मिलता है। फाइन, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? स्लेट के बारे में। स्लेट, स्लेट किसके बारे में बात करेंगे? स्लेट। स्लेट कहां पर मिलेगा सबसे ज्यादा? स्लेट, स्लेट है ना। स्लेट बचपन में जो हम जो पढ़ते थे ना, उसमें एक आता था, स्लेट आता था लिखने के लिए, है ना, क ख ग घ टाइप से, उसे स्लेट कहते हैं। कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा मंदसौर में, मंदसौर में। कहाँ पर पाया जाएगा? मंदसौर में, मंदसौर में पाया जाएगा। कहाँ पर? स्लेट जो है कहाँ पर पाया जाएगा? स्लेट मंदसौर में। कहाँ पर पाया जाएगा? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा स्लेट, स्लेट मंदसौर, स्लेट मंदसौर, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो स्थान है, एमपी का जो स्थान है, रैंक है, वो किस किस स्थान में नंबर 1 है, ठीक है। किस किस मिनरल्स में वो नंबर 1 है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो स्लेट कहाँ पर? मंदसौर में। स्लेट कहाँ पर? मंदसौर में पाई जाती है ना। स्लेट कहाँ पर? मंदसौर में, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट रैंक वाला। देखो कॉपर, कॉपर के मामले में नंबर 1, कॉपर के मामले में भी नंबर 1, ठीक है। डायमंड के बारे में भी बात करें तो नंबर 1, डायमंड के बारे में बात करें तो नंबर 1। मैग्नीज के बारे में बात करें तो मैग्नीज, मैग्नीज के बारे में बात करें तो नंबर 1, ठीक है। और गेरू के बारे में बात करें तो भी नंबर 1, गेरू। इन सब में क्या है? नंबर 1। फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक ऑफ एमपी, फर्स्ट रैंक ऑफ एमपी। कॉपर, डायमंड, मैग्नीज, गेरू, 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 ठीक है। इन सभी में एमपी जो है वो नंबर फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट रैंक में पर है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। जो रॉक फास्फेट होता है ना, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट होता है ना, जो कि झाबुआ में अधिकतर पाया जाता है। कहाँ पर? झाबुआ में। तो इसमें एमपी की सेकंड रैंक है, सेकंड रैंक ऑफ एमपी। क्या है? सेकंड रैंक ऑफ एमपी है। रॉक फास्फेट जो है क्या है? सेकंड रैंक ऑफ एमपी हो जाएगा, सेकंड रैंक ऑफ एमपी हो जाएगा। कॉपर, डायमंड, मैग्नीज, गेरू, कॉपर, डायमंड, मैग्नीज, गेरू, कॉपर, डायमंड, मैग्नीज, गेरू, फर्स्ट रैंक ऑफ एमपी, फर्स्ट रैंक ऑफ एमपी, फर्स्ट रैंक ऑफ एमपी। रैंक रॉक फास्फेट सेकंड रैंक ऑफ एमपी, सेकंड रॉक फास्फेट में क्या हो जाएगा? सेकंड रैंक, सेकंड रैंक है ना, सेकंड रैंक, ठीक है। और जो लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है, लाइम स्टोन या चूना पत्थर की बात करें तो थर्ड पोजीशन, कौन सी? थर्ड पोजीशन पाई जाएगी, थर्ड पोजीशन लाइमस्टोन, थर्ड पोजीशन लाइमस्टोन, थर्ड पोजीशन लाइमस्टोन, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन लाइमस्टोन में कौन सी? थर्ड पोजीशन।
कॉपर डायमंड मैग्नीज गेरू, कॉपर डायमंड मैग्नीज गेरू में फर्स्ट रैंक ऑफ एमपी, रॉक फास्फेट में क्या हो जाए सेकेंड रैंक ऑफ एमपी, लाइमस्टोन में थर्ड पोजीशन, लाइमस्टोन में थर्ड पोजीशन, लाइमस्टोन में थर्ड पोजीशन, लाइमस्टोन में थर्ड पोजीशन होती है। ठीक है, एमपी की कौन सी पोजीशन होती है? थर्ड, एमपी की थर्ड पोजीशन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉपर डायमंड मैग्नीज, कॉपर डायमंड मैग्नीज केरू, इसमें फर्स्ट पोजीशन होती है, रैंक फॉस्फेट में सेकंड पोजीशन होती है, लाइमस्टोन में थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिनरल्स और उसकी खान कहाँ कहाँ, उसकी माइंस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन अब करेंगे, है ना। क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एमपी में जो है मिनरल्स यानी कि खनिज, क्या है? खनिज प्लस उसकी माइंस यानी कि खान कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? माइंस के बारे में, खान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीज, मैग्नीज की जो है स्पेसिफिक माइंस क्या है? मैग्नीज, जो मैग्नीज है उसकी खान कहाँ पर है, उसकी माइंस कहाँ पर है? भारवेली में। कहाँ पर है? भारवेली में, भारवेली में। ठीक है, मैग्नीज भारवेली, मैग्नीज में कहाँ पर? भारवेली, भारवेली, भारवेली। ठीक है, कॉपर की बात करें तो कॉपर, कॉपर, कॉपर कहाँ पर है? मालंज खंड, मालंज, मलाज। ठीक है, मलाज खंड, मलाज खंड कहाँ पर है? मलाज खंड, भारवेली, मलाज खंड, ये माइंस के नाम है ना। ऊपर कहाँ पर पाया जाएगा? ठीक है, ये जो स्थान है ना माइंस खान की जो स्थान है, प्लेस या लोकेशन की बात करें वो वहां पर है। तो मैग्नीज भारवेल में, मैग्नीज भारवेली, 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 कॉपर मलाज खंड, मलाज खंड, कोल, कोल, कोल कहाँ पर? सोहागपुर, सोहागपुर। ठीक है, कोल कहाँ पर? सोहागपुर, कोल कहाँ पर? सोहागपुर, सोहागपुर। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहाँ पर पढ़ा था हमने? लाइमस्टोन मुद्वारा, कहाँ पर है? मुद्वारा, मुद्वारा एक गुरुद्वारा होता है, ये मुद्वारा है। ये क्या है? मुद्वारा कटनी में है। कहाँ पर है? कटनी में। ठीक है, मैग्नीज भारवेली, कॉपर मलाजखंड, कोल सोहागपुर, लाइमस्टोन मुद्वारा, मुद्वारा कटनी। मैग्नीज भारवेली, कॉपर मलाजखंड, कोल सोहागपुर, लाइमस्टोन मुद्वारा कटनी, मुद्वारा कटनी, मुद्वारा कटनी, लाइमस्टोन मुद्वारा कटनी, लाइमस्टोन मुद्वारा कटनी, लाइमस्टोन मुद्वारा कटनी। कोल सोहागपुर, कोल सोहागपुर, कॉपर जो कॉपर है वो मलाजखंड, और मैग्नीज भारवेली, भारवेली। ठीक है, भारवेली। कोई दिक्कत नहीं, आसानी है, दिख रहा है? क्लियर? वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट हमारा आता है लाइमस्टोन मुद्वारी, सोहागपुर कोल, कॉपर मलाजखंड। ठीक है, फाइन, नॉट बैड। नेक्स्ट डायमंड, डायमंड माइंस कहाँ पर पाई जाती है? डायमंड माइंस कहाँ पर? पन्ना में। कहाँ पर? डायमंड कहाँ पर? मजगवान, भाई साहब, मजगवान, मजगवान
मझगवान कहाँ पर, मझगवान पन्ना, मझगवान पन्ना में। डायमंड मझगवान पन्ना में, डायमंड मझगवान पन्ना में, मझगवान पन्ना, मझगवान पन्ना, मझगवान पन्ना। डायमंड कहाँ पर, मझगवान पन्ना में। डायमंड मझगवान पन्ना में पाई जाती है ना। डायमंड मझगवान पन्ना में। बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है, अमरकंटक। बॉक्साइट कहाँ पर, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक में पाया जाता है। तो डायमंड कहाँ पर, मझगवान पन्ना में, मझगवान पन्ना में, ठीक है। बॉक्साइट अमरकंटक, बॉक्साइट अमरकंटक, बॉक्साइट अमरकंटक, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका एस्क है, किसका एस्क है, बॉक्साइट जो एस्क है वो किसका एस्क है, बॉक्साइट किसका एस्क है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम का। कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, उड़ीसा में। कहाँ पर, मार्बल की बात करते हैं, मार्बल कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, संगमरमर, जिसको हम बोलते हैं संगमरमर, बेड़ा घाट, बेड़ा, बेड़ा घाट, बेड़ा घाट जबलपुर, बेड़ा घाट जबलपुर में। कहाँ पर, बेड़ा घाट जबलपुर। डायमंड, डायमंड कहाँ पर, ठीक है, मझगवान पन्ना, मझगवान पन्ना, मझगवान पन्ना, बॉक्साइट अमरकंटक, ठीक है। DMBA, DMBA, MB, ठीक है, DMMBA, बॉक्साइट अमरकंटक। बॉक्साइट कहाँ पर, अमरकंटक में। और मार्बल बेड़ा घाट में पाया जाता है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, फाइन। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये मिनरल्स हो गए, डायमंड, मझगवान, बॉक्साइट, अमरकंटक, मार्बल, बेड़ा घाट। मार्बल कहाँ पर है, बेड़ा घाट, बेड़ा घाट है ना। और बात करते हैं तो हम आ जाएंगे फेल्सफर, फेल्सफर है ना, फेल्सफर, ठीक है। फेल्सफर कहाँ पर स्थित है, लम्हेटा घाट में, लम्हेटा, लम्हेटा घाट, लम्हेटा, फेल्सफर, लम्हेटा घाट, फेल्सफर, लम्हेटा घाट, फेल्सफर, फेल्सफर, लम्हेटा घाट, फेल्सफर, लम्हेटा घाट, फेल्सफर, लम्हेटा घाट, फेल्सफर, लम्हेटा घाट। बॉक्साइट अमरकंटक, फेल्सफर, लम्हेटा घाट, डायमंड, मझगवान पन्ना, ठीक है। ये माइंस वाले स्थान, स्थान वाली जो माइंस है, स्थान जो मेन स्थान है, वहां पर जो गांव है ना, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हमने किया है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया हमारा मिनरल्स और उसके माइंस कहाँ कहाँ पर स्थित है। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो कुछ फैक्ट, गोल्ड डिपॉजिट पाया गया है कहाँ पर, सिद्धि में, सिद्धि में जो है वो गोल्ड डिपॉजिट पाया गया है, ठीक है। कहाँ पर, सीधी में, सीधी में क्या है, गोल्ड डिपॉजिट है, गोल्ड गोल्ड डिपॉजिट कहाँ पर है, सीधी में। गोल्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट कहाँ पर है, सीधी में गोल्ड डिपॉजिट है। गोल्ड डिपॉजिट कहाँ है, सीधी के मंझोली, मंझोली में। कहाँ पर है, मंझोली, मंझोली, मंझोली का नहीं, मंझोली, मंझोली का नहीं, मंझोली है ना, मंझोली का नहीं, मंझोली है ना। मंझोली कहाँ पर है, सिंधी में, सिंधी में मंझोली, वहां पर गोल्ड डिपॉजिट पाए गए हैं, पाए गए हैं, ठीक है। जो आयरन ओर है ना, आयरन
और यानी कि लौह अयस्क, आयरन और या लौह अयस्क की बात करें तो ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। कहाँ पर करते हैं? जर्मनी, जापान। ठीक है, इसको हम विशाखापट्टनम से विशाखापट्टनम आयरन और को विशाखापट्टनम से क्या करते हैं हम यहाँ पर? विशाखापट्टनम से क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ की निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। कहाँ पर? जर्मनी और जापान। कहाँ? जापान एंड जर्मनी। कहाँ निर्यात करते हैं? जापान एंड जर्मनी निर्यात करते हैं। जापान एंड जर्मनी निर्यात करते हैं। गोल्ड डिपॉजिट मंजोली, है ना, सिंधी, आयरन और विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक भी बोलते हैं। वाइजैक, है ना। एक्चुअली ब्रिटिश को इतना बड़ा लंबा नाम याद नहीं होता था, है ना, विशाखापट्टनम, तो उन्होंने शॉर्ट में वाइजैक बोलना शुरू कर दिया, वाइजैक। तब से क्या है, इसका नाम वाइजैक पड़ गया, है ना, वाइजैक पड़ गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि ठीक है, डायमंड के साथ जो यूरेनियम, डायमंड यानी कि हीरा के साथ साथ यूरेनियम भी पाए गए, वो कहां पर है? डायमंड प्लस यूरेनियम, डायमंड प्लस यूरेनियम बोक्सवाहा में पाए। कहां पर? बोक्सवाहा में पाए गए। बोक्सवाहा, डायमंड प्लस यूरेनियम कहां पर? बोक्सवाहा में। डायमंड प्लस यूरेनियम कहां? बोक्सवाहा, शहडोल। कहां पर? शहडोल। डायमंड प्लस यूरेनियम बोक्सवाहा, शहडोल। ठीक है, तो गोल्ड डिपॉजिट कहाँ है? मंजोली सिंधी में। कहाँ पर? मंजोली सिंधी में क्या है? गोल्ड डिपॉजिट। आयरन और कहाँ निर्यात करते हैं हम यहाँ पर? विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक से लेकर कहाँ पर जो है? जर्मनी और जापान, है ना। डायमंड प्लस यूरेनियम बोक्सवाहा शहडोल, ये वहां पर मतलब डिपॉजिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? पॉलिसीज की बात करते हैं। कुछ पॉलिसीज है, कब आए, कब लागू की गई, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। विशाखापट्टनम, वाइजैक, डिपॉजिट, सीधी, आयरन ओर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे यहाँ पर है फर्स्ट नेशनल मिनरल पॉलिसी कब आई थी? फर्स्ट नेशनल मिनरल पॉलिसी फर्स्ट नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993। फर्स्ट नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993। फर्स्ट नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993 में आई थी। ठीक है, अब सेकेंड कब आई थी? सेकेंड नेशनल मिनरल पॉलिसी कब आई थी? 2008 में। ठीक है, पहली राष्ट्रीय खनिज नीति 1993। क्या लिखोगे? पहली राष्ट्रीय खनिज नीति 1993। और ये सेकंड है, सेकंड नेशनल मिनरल पॉलिसी, दूसरी राष्ट्रीय खनिज प्रणाली, खनिज नीति 2008 में। और अभी हाल ही में न्यू पॉलिसीज है, वो कब आई थी? न्यू नेशनल मिनरल पॉलिसी कब आए? 2019 में। कब आए? 2019 में
आई थी, न्यू नेशनल मिनरल पॉलिसी। चलो पहले 1993, 1993 सेकेंड 2008, सेकेंड 2008, और जो न्यू अभी आई है थर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं या न्यू बोल सकते हैं, तो वो आई है 2019 में, 2019 टू 2019, 2019। ठीक है, तो ये 3 मिनरल पॉलिसी यहाँ पर आई है। एक तो 1993 में आई थी और ये 2008 में, 2019 में। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी का जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, एमपी मिनरल कॉर्पोरेशन, मिनरल डेवलपमेंट मिनरल डेवलपमेंट, ठीक है, एमपी मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब आया था? ये कब आया? 19 जनवरी 1962 को आया था। ठीक है, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम कब आया था? 19 जनवरी 1962, 19 जनवरी 1962। ठीक है, मध्य प्रदेश मिनरल खनिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 19 जनवरी 1962, एमपी मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 19 जनवरी 1962, 19 जनवरी 1962, एमपी मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 19 जनवरी 1962, 1962। ठीक है, एमपी मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1962। ठीक है, 1962 है ना, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। ठीक है, तो ये जो है हमारी पॉलिसीज हो गई। क्या हो गई? पॉलिसीज हो गई। ये हमारे क्या हो गए? पॉलिसी हो गई, यानी कि नीतियां हो गई। चलो कुछ जो है क्वेश्चन हो जाए। फाइन, आर यू रेडी? चलो रिवाइज कर लो, 2 सेकंड में रिवाइज करो, नजर घुमाओ, फिर पूछते हैं, है ना, कितना याद हुआ है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉपर कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज्यादा? मलांज खंड। कहाँ पर? मलांज खंड। ठीक है, कॉपर में एमपी का स्थान, जल्दी बताओ, कॉपर का एमपी में स्थान। यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? डायमंड कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? और डायमंड में स्थान, मध्य प्रदेश का स्थान। फास्फेट, जो रॉक फास्फेट, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज के बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पर फास्फेट हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? एस्बेस्टस। गेरू का एमपी में स्थान। स्लेट कहाँ पर पाया जाता है? स्लेट मंदसौर। स्लेट कहाँ पर? मंदसौर में, है ना, स्लेट कहाँ पर? मंदसौर में। ठीक है, तो ये थी हमारे मिनरल्स की क्लास, जो कि आज खत्म होती है, और कल से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की फसलें।
फसलें, इरिगेशन, सिंचाई, और बात करेंगे उसके संसाधन। ठीक है, तो कल से हम ये स्टार्ट कर देंगे और हमारा जो सिलेबस है वो कम से कम 2 से 3 दिन का और बाकी है। एमपी का जियोग्राफी है ना, बहुत जल्द करेंगे इसको कंप्लीट। इसके बाद जो हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगी। 10-20 यानी कि एमपी और ये मिलाकर टोटल 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। कितने? 40। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, एग्जाम डेट आ रहा है फिर। हालांकि अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है उसके बारे में, लेकिन जैसे ही आ जाएगा इनवाइट करता हूँ। लेकिन हमारी तैयारी जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, ताकि हमें आने वाले दिनों में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े कि हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ, ये वो, है ना। कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, है ना। तैयारी कर रहे हो तो ढंग से करो और क्वालिफाई करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास कल पढ़ना है कल करते हैं। जय हिंद।